फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा। कब से कब तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी कितनी है, इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। तो सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का PDF मिलेगी। एंड फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पेज पर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का PDF मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज सभी तरह की प्लेटफॉर्म से आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2025 RNP। डेट है 10 जनवरी 2025। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट लेवल एंड पे स्केल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोस्ट लेवल E1 बेसिक पे स्केल 60,000 रुपीज़ से 1,80,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसीज डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जियो साइंस डिसिप्लिन्स फर्स्ट पोस्ट जियोलॉजिस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और MSc MTech इन पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स और MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और MTech इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। स्पेसिफिक डोमेन जियोलॉजी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप UR कैटेगरी 3 वैकेंसीज OBC कैटेगरी 1 वैकेंसीज SC कैटेगरी 1 वैकेंसीज PWBD टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप PWBD B कैटेगरी 3 वैकेंसीज PWBD C कैटेगरी 2 वैकेंसीज। सेकेंड पोस्ट जियोफिजिस्ट सरफेस क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोफिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स और MTech इन जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। स्पेसिफिक डोमेन जियोफिजिक्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप UR कैटेगरी 2 वैकेंसीज OBC कैटेगरी 1 वैकेंसीज PWBD टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप PWBD C कैटेगरी 3 वैकेंसीज। सेकेंड पोस्ट जियोफिजिक्स सरफेस क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। स्पेसिफिक डोमेन फिजिक्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप UR कैटेगरी 2 वैकेंसीज OBC कैटेगरी 1 वैकेंसीज PWBD टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 कैटेगरी वाइज ब्रेकअप PWBD C कैटेगरी 3 वैकेंसीज। थर्ड पोजीशन जियोफिजिस्ट वेल्स क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन
Geophysics with minimum 60% marks, or M.Tech in Geophysical Technology with minimum 60% marks. Specific domain geophysics. Total number of posts 2. Category wise breakup. UR category 1 vacancies, OBC category 1 vacancies. PWBD total number of posts 2. Category wise breakup. PWBD C category 2 vacancies. Third position, geophysicist, Wales. Qualification, postgraduate degree in physics with electronics with minimum 60% marks. Specific domain physics. Total number of posts 2. Category wise breakup. UR category 1 vacancies. OBC category 1 vacancies. PWBD total number of posts 2. Category wise breakup. PWBD C category 2 vacancies. ऑल ओवर सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10. कैटेगरी वाइज ऑल ओवर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट. यूआर कैटेगरी 6 वैकेंसीज, ओबीसी कैटेगरी 3 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी 1 वैकेंसीज. ऑल ओवर पीडब्ल्यूबीडी सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10. कैटेगरी वाइज ऑल ओवर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट. पीडब्ल्यूबीडी बी कैटेगरी 3 वैकेंसीज, PWBD C category 7 vacancies. Engineering discipline first post AEE production mechanical. Educational qualification graduate degree in mechanical engineering with minimum 60% marks. Specific domain mechanical engineering. Total number of post 11. Category wise breakup. UR category 5 vacancies, OBC category 2 vacancies, SC category 2 vacancies, ST category 1 vacancies, EWS category 1 vacancies. PWBD total number of post 2. Category wise breakup. PWBD C category 2 vacancies. Second post AEE production petroleum. Qualification graduation degree in petroleum engineering, applied petroleum engineering with minimum 60% marks. Specific domain petroleum engineering. Total number of post 19. Category wise breakup. UR category 8 vacancies, OBC category 4 vacancies, SC category 4 vacancies, ST category 2 vacancies, EWS category 1 vacancies. PWBD total number of post 2. Category wise breakup. PWBD C category 2 vacancies. Third post AEE production chemical. Qualification graduation degree in chemical engineering with minimum 60% marks. Specific domain chemical engineering. Total number of post 23. Category wise breakup. UR category 9 vacancies, OBC category 6 vacancies, SC category 4 vacancies, ST category 3 vacancies, EWS category 1 vacancies. PWBD total number of post 4. Category wise breakup. PWBD C category 4 vacancies. Fourth post AEE drilling mechanical. Qualification graduation degree in mechanical engineering with minimum 60% marks. Specific domain mechanical engineering. Total number of post 23. Category wise breakup. UR category 12 vacancies, OBC category 6 vacancies, SC category 3 vacancies, ST category 1 vacancies, EWS category 1 vacancies. PWBD total number of post 5. Category wise breakup. PWBD C category 5 vacancies. Fifth post AEE drilling petroleum. Qualification graduate degree in petroleum engineering with minimum 60% marks. Specific domain petroleum. Total number of post 6. Category wise breakup. UR category 3 vacancies, OBC category 1 vacancies, SC category 1 vacancies, ST category 1 vacancies. Sixth post AEE mechanical. Qualification graduation degree in mechanical engineering with minimum 60% marks. Specific domain mechanical engineering. Total number of post 6. Category wise breakup. UR category 3 vacancies, OBC category 2 vacancies, SC category 1 vacancies. PWBD total number of post 5.
category wise breakup, PWBD D and E category 5 vacancies. 7th post AEE electrical qualification, graduate degree in electrical engineering with minimum 60% marks, specific domain electrical engineering, total number of posts 10, category wise breakup, UR category 5 vacancies, OBC category 2 vacancies, SC category 1 vacancies, ST category 2 vacancies. PWBD total number of posts 10, category wise breakup, PWBD B category 7 vacancies, PWBD C category 1 vacancies, PWBD D and E category 2 vacancies. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट विद रिलैक्सेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैक्सिमम एज एईई पेट्रोलियम ड्रिलिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट 26 ईयर्स, मैक्सिमम एज जियोफिजिस्ट सरफेस वेल्स पोस्ट 27 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी मैक्सिमम एज एईई पेट्रोलियम ड्रिलिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट 29 ईयर्स, मैक्सिमम एज जियोफिजिस्ट सरफेस वेल्स पोस्ट 30 years. SC ST category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 31 years, maximum age geophysicist surface wells post 32 years. PWBD general EWS category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 36 years, maximum age geophysicist surface wells post 37 years. PWBD OBC category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 39 years, maximum age geophysicist surface wells post 40 years. PWBD SC ST category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 41 years, maximum age geophysicist surface wells post 42 years. Ex serviceman general EWS category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 31 years, maximum age geophysicist surface wells post 32 years. Ex serviceman OBC category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 31 years, maximum age geophysicist surface wells post 32 years. Ex serviceman SC ST category maximum age AEE petroleum drilling mechanical electrical post 31 years, maximum age geophysicist surface wells post 32 years. डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज पर रिलैक्सेशन कैटेगरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज रिटिन ऑनलाइन टेस्ट और सेकेंड फेज इंटरव्यू। फर्स्ट फेज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। 4 सेक्शन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, कॉन्सर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट कॉन्सर्न डोमेन मैकेनिकल केमिकल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिकल जियोलॉजी जियोफिजिस्ट फिजिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। सेकेंड सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। थर्ड सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25। फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85। और क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ड्यूरेशन 2 आवर्स। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कैटेगरी वाइज क्वालिफाई मार्क्स होंगे। रिटेन टेस्ट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी मिनिमम 45% मार्क्स और SC ST कैटेगरी 40% मार्क्स।
और रिटिन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए। और इंटरव्यू कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी मिनिमम 60% मार्क्स 9 मार्क्स आउट ऑफ 15 एंड एससी एसटी कैटेगरी मिनिमम 40% मार्क्स 6 मार्क्स आउट ऑफ 15। और रिटिन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों को मिलाकर वेटेज ऑफ मार्क्स होंगे। सीबीटी स्कोर 85 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स। और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा फर्स्ट दिल्ली और एनसीआर सिटी, सेकेंड कोलकाता सिटी, थर्ड मुंबई थाने नवी मुंबई एमएमआर सिटी, फोर्थ चेन्नई सिटी, फिफ्थ अहमदाबाद गांधीनगर सिटी, सिक्स्थ हैदराबाद सिटी, सेवेंथ गुवाहाटी सिटी, एट जयपुर सिटी, नाइन्थ उदयपुर सिटी, 10th मोहाली सिटी, 11th नागपुर सिटी, 12th भोपाल सिटी, 13 बेंगलुरु सिटी, 14 एर्नाकुलम सिटी, 15 रायपुर सिटी, 16 सूरत सिटी, 17 लखनऊ सिटी, 18 विशाखापत्तनम सिटी, 19 भुवनेश्वर सिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है उसका गाइडलाइन दिया हुआ है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी और पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 10 जनवरी 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लास्ट डेट 24 जनवरी 2025। कॉन्डक्ट सीबीटी एग्ज़ाम डेट 23 फरवरी 2025। टेंटेटिव। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिलेगी। एंड फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पेज पर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आप लोग वहां पर भी जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।